हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक शाइना। मैं हूं शाइना, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड इंडियाज फर्स्ट टैरो हीलिंग कोच। आप सब जानते हैं कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें मैं आपको सिखा रही हूँ मॉडर्न टैरो डेक, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको ये डेक खरीदना है, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न टैरो, और इसके कार्ड्स के मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। पिछली वीडियो में हमने मेजर अरकाना के 11 कार्ड्स के बारे में पढ़ा, जाना और समझा, और आज हम बात करेंगे मेजर अरकाना के बाकी 11 कार्ड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला कार्ड यानी कि मेजर अरकाना का 12वां कार्ड है ये वाला कार्ड। इस कार्ड का नाम है जस्टिस। ये कार्ड बताता है कि ये जजमेंट का टाइम है। अगर आपकी जिंदगी में कोई उलझन चल रही है, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, या किसी के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, तो आपको जस्टिस मिलने वाला है, और जस्टिस हमेशा सही व्यक्ति को मिलेगा। इसलिए अगर आप सही हैं तो दिस इज द टाइम ऑफ जजमेंट। हमारे डेक का नेक्स्ट कार्ड है द फ्लाइंग मैन। द फ्लाइंग मैन, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक योगा पोजीशन में बैठा है और फ्लाई कर रहा है। He is so light and so relaxed। ये कार्ड आपको बताता है कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ उबड़ खाबड़ रास्तों पे आप चल रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, तो आपको लेट गो करना है। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, उनके बारे में बार बार सोचकर अपनी टाइम को और अपनी एनर्जी को खराब मत कीजिए। रादर बी अ फ्लाइंग मैन एंड लेट गो। हमारे मेजर अरकाना का 14 नंबर कार्ड है डार्कनेस। डार्कनेस में आपको बहुत अंधेरा नजर आ रहा है, और आपको एक मौत का फरिश्ता नजर आ रहा है, पर साथ ही जो एक दरवाजा खुल रहा है वहां पे सनलाइट है। ये कार्ड आपको बताता है कि ये ट्रांजिशन का पीरियड है। जब भी चेंजेस आते हैं, ट्रांजिशन आता है, तो कुछ टाइम के लिए वो आपको तंग भी करता है। रात के बाद दिन है, दिन के बाद रात है। चेंज जो है वो प्रकृति का नियम है। चेंज के साथ साथ आप चलिए, और अंधेरे के बाद एक उजाले की उम्मीद मत छोड़िए। हमारा अगला कार्ड है बैलेंस। इस कार्ड में एक लड़की रस्सी के ऊपर खड़ी हुई है और अपना बैलेंस बनाकर खड़ी हुई है। ये कार्ड जब आपकी रीडिंग के में आता है, तो उसका मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी में बैलेंस बनाना है। आप यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, और अगर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे तो आप हर तरह की मुसीबत को पार कर जाएंगे। मेजर अरकाना का अगला कार्ड है एडिक्शन। अब इस एडिक्शन वाले कार्ड में एक इंसान जो है वो फोन की स्क्रीन के अंदर खड़ा है, जो कि एक जेल की तरह नजर आ रहा है, और वो किसी चीजों के पीछे भाग रहा है जिनकी बहुत वैल्यू नहीं है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द मोबाइल एडिक्शन या सोशल मीडिया एडिक्शन, इट इज जनरल एडिक्शन दैट इज देयर इन आवर माइंड। इट कैन बी एडिक्शन टू अ थिंग और अ थॉट ऑल्सो। कई बार हमें नेगेटिविटी की एडिक्शन होती है। ये कार्ड आपको कहता है कि आपके अंदर के जो डीमंस है, यानी कि जो आपके इनर डीमंस है, उनके साथ फाइट कीजिए, इस एडिक्शन के साथ फाइट कीजिए, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। मेजर अरकाना का अगला कार्ड है द वोल्केनो। वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी जब फटता है, तो आप उससे लड़ नहीं सकते। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनके साथ लड़ना नामुमकिन होता है। तो उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे फोकस करना है अपनी सेफ्टी पे। अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है जहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, उस टाइम पे सिर्फ अपनी सेफ्टी के बारे में सोचिए और एस्केप कीजिए, अपने आप को लिबरेट कीजिए। यही इस कार्ड का मतलब है। मेजर अरकाना का अगला कार्ड है शूटिंग स्टार। जब भी आप एक शूटिंग स्टार को देखते हैं तो आप विश करते हैं। ये स्टार का कार्ड आपको यही बोल रहा है कि विश फॉर द बेस्ट। यहाँ पे एक लड़का टेलीस्कोप के जरिए शूटिंग स्टार को देख रहा है, और शूटिंग स्टार इज ऑलवेज अ वेरी विशफुल मूवमेंट। मेजर अरकाना का अगला कार्ड है ब्लड मून। ये वाला कार्ड थोड़ा सा ग्रे कार्ड है, यानी कि थोड़ा सा डार्क कार्ड है, और चाहे बात राइडर वेट की हो या राइडर वेट से इंस्पायर्ड बाकी कार्ड डेक्स की हो, हर डेक में कुछ अच्छे कार्ड्स हैं और कुछ ग्रे कार्ड्स भी हैं, डार्क कार्ड्स भी हैं। ये वाला जो कार्ड है ये थोड़ा सा लो टाइम स्कोप डिपिक्ट करता है, पर साथ ही आपको एडवाइस देता है कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ लो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप सेफ रहिए, आप अपने आप को बचा कर रखिए, और बहुत ज्यादा भागने की और कुछ रिएक्ट करने की कोशिश मत कीजिए।
एक डार्क कार्ड के बाद एक खूबसूरत कार्ड, और ये कार्ड है शाइनिंग सन का। और इस कार्ड की इमेजरी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बहुत हरा भरी एक जगह है और बहुत ही खूबसूरत दिन है और सूरज चमक रहा है, और साथ ही साथ इस कार्ड पे लिखा हुआ है गुड टाइम्स अहेड। जब ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो आपको पता है कि अच्छा समय आने वाला है। द नेक्स्ट कार्ड ऑफ द डेक एंड द मेजर आर्काना इज द फीनिक्स। फीनिक्स एक ऐसा पक्षी है जिसमें एक बहुत अच्छी एबिलिटी है रीबॉर्न होने की, और यही इस कार्ड का मेजर मतलब है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरी परिस्थितियां रही हैं तो अब ये टाइम है कि आप री इनकारनेट करें, रीबर्थ लें और रीबॉर्न होके एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। So we have reached to the 22nd card of the major arcana, और ये कार्ड है अराउंड द वर्ल्ड। और जैसे कि आप इस इमेजरी को देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्लेन है जो पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा रहा है। इस कार्ड का मतलब है एक्सपैंड एंड एक्सेल। अगर आपके कुछ बहुत अच्छे ड्रीम्स हैं, बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, आप सक्सेस अचीवमेंट्स पाना चाहते हैं, तो ये कार्ड आपकी रीडिंग में एक अच्छा ओमेन साबित हो सकता है। और खासकर अगर आप फॉरेन सेटलमेंट की बात करते हैं या अपने बिजनेस को अराउंड द ग्लोब ले जाने की बात करते हैं, तो भी ये कार्ड आपको एक यस यस बोलता है। ये थे हमारे मेजर आर्काना के 22 कार्ड्स। मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको सिखाने में एंजॉय किया, आपने भी सीखने में उतना ही एंजॉय किया होगा, बिकॉज ये कार्ड डेक मेरे दिल के काफी करीब है एंड आई जस्ट लव द इमेजरी एंड द कलर्स ऑफ दिस कार्ड, द फ्रेशनेस ऑफ दिस डेक। अगर आप इस डेक को मंगवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और ये कार्ड का डेक मंगवा सकते हैं और आज ही अपनी कार्ड रीडिंग शुरू कर सकते हैं। माइनर आर्काना के मीनिंग्स बताने के लिए मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में।